नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फिरोज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़े उन सीटों की जिसकी जीत और हार पर असर होता है। बिहार के शाहाबाद को जीतना इस बार एनडीए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एनडीए के लिए शाहाबाद अब तक की सबसे कमजोर कड़ी है। शाहाबाद क्षेत्र में रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिला आते हैं, यानी 4 जिलों में कुल 22 सीटें विधानसभा की हैं। शाहाबाद पहले बीजेपी और एनडीए का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन 2020 और 2024 के चुनाव में करारी शिकस्त का सामना बीजेपी को करना पड़ा। दरअसल 2020 में एनडीए बड़ी शिकस्त का सामना एनडीए को हुआ था। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में 2 पर एनडीए और 5 पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा 3 जिलों बक्सर, रोहतास और कैमूर में एनडीए का खाता भी नहीं खुल पाया था। भोजपुर को दोनों सीट और आरा बरहरा में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि शाहाबाद की किसी भी सीट पर जेडीयू का खाता नहीं खुला। आपको बता दें कि कैमूर जिले की चैनपुर सीट से बचवा विधायक जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे, यानी कि जीत के बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो ये शाहाबाद का पूरा समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे, यानी शाहाबाद में ऐसा क्या हुआ कि एनडीए चारों खाने चित हो गई। तो हुआ ये कि 2000 विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार की पटकथा 2015 के विधानसभा चुनाव में ही लिखी जा चुकी थी, जो बीजेपी समझ नहीं पाई थी। 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़े, तब शाहाबाद में मजबूत माने जाने वाली एनडीए का किला ढहने लगा था। उस चुनाव में 22 सीटों में से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें आरजेडी को 9 और जेडीयू को 5 सीट मिली थी। वही एनडीए के खाते में 6 सीट गई थी, यानी ये तभी तय हो गया था कि महागठबंधन यानी यहाँ मजबूत हो रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे वक्त रहते भाप नहीं पाई और इसका नतीजा चुनाव नतीजों में सबको साफ देखने को मिला। अब 2015 से 2020 तक शाहाबाद की हवा बदल चुकी थी। इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला। इस चुनाव के नतीजे ने एनडीए को चौंका दिया। बड़े बड़े धुरंधर भी काम नहीं आए। 2020 में जो महागठबंधन को जीत मिली थी उसका सिलसिला बरकरार रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की स्थिति नहीं सुधरी। एनडीए शाहाबाद क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीत पाया। आरा लोकसभा सीट पर सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद की जीत हुई। बक्सर लोकसभा सीट पर आरजेडी के सुधाकर सिंह की जीत हुई। सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मनोज कुमार राम की जीत हुई। काराकाट लोकसभा सीट पर सीपीआईएम के ही राजा राम कुशवाहा को जीत मिली। यानी लोकसभा की 4 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की, जिसमें सबसे बड़ी हार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जो देश भर में सुर्खियों में रहे थे। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और सासाराम से शिवेश राम को भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने हवा का रुख मोड़ने के लिए पूरी कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने महागठबंधन को शाहाबाद में मात देने के लिए बड़ा दांव चला था। महागठबंधन ने जिन 3 बागी विधायकों ने पाला बदला, यानी कि महागठबंधन के जिन 3 विधायकों ने अपना पाला बदला था, वो भी लोकसभा चुनाव में बेअसर साबित हुए। भभुआ में आरजेडी के भरत बिंद, मोहनिया में आरजेडी की संगीता कुमारी और चिनारी में कांग्रेस के मुरारी गौतम के समर्थन के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की चिंता ये भी है कि क्या
ये तीनों विधायक इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बचा पाएंगे। साथ ही इनके लड़ने से एनडीए के कार्यकर्ता भी नाराज हो सकते हैं। अब इसे लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है, प्लान बन रहा है कि आगे क्या किया जाए। यानी कि ये इतना आसान नहीं होगा ये इन बागी विधायकों के लिए कि आप वापस अपना सीट रिटेन कर सके और टिकट लेके चुनाव लड़ सके। अब सवाल उठता है कि शाहबाज जीतने की एनडीए की रणनीति क्या है? क्या 2025 में विधानसभा चुनाव में एनडीए शाहबाज में 2010 वाली हैसियत ला पाएगी? इसके लिए एनडीए ने विशेष तैयारी की है। एनडीए कुशवाहा समाज को लामबंद करने में जुटी है। एनडीए की कोशिश है कि बड़े नेताओं के जरिए कुशवाहा वोट को एकजुट किया जाए। कुशवाहा समाज एकजुट होगा कैसे, ये सवाल है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव लड़ने को कहा गया है। साथ ही पहले ही जगदीशपुर इलाके के मजबूत नेता भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने विधान पार्षद बनाया है। ऐसे में कुशवाहा समाज को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि कुशवाहा समाज के जरिए एनडीए अपना किलेबंदी कर रहा है कि महागठबंधन को उसी के क्षेत्र में, उसी के सीट पर करारी शिकस्त दी जा सके, ये तैयारी चल रही है। शाहबाद की 22 सीटों पर जीत का पूरा प्लान एनडीए ने तो बना लिया है। ऐसे में अभी हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भी बीजेपी में वापसी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी और आपने भी देखी होगी। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक साथ नजर आए। इस पूरे इलाके में युवाओं में पवन सिंह का क्रेज है, जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की नाराजगी का खामियाजा जो है बीजेपी ने भुगता था। सियासत के नज़रिए से देखें तो एक वक्त शाहबाद का पूरा इलाका एनडीए का गढ़ हुआ करता था। 2010 में एनडीए शाहबाद की पूरी सीटों पर यानी 22 के 22 सीटों पर जीत हासिल करती थी। 2015 से परिस्थितियां बदलने लगी, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आने के बाद बीजेपी की जमीन खिसक गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से गठबंधन के बावजूद कुल 22 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटों की ही बीजेपी के खाते में 2 सीट ही आ पाया। यानी कि शाहबाद के किले को फिर से मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बड़ी तादाद में स्थानीय नेताओं को कार्य समिति में जगह दी है। इसके अलावा आधा दर्जन लोगों को प्रदेश कमेटी में शामिल किया गया है। आयोगों में भी वहां के नेताओं को तरजीह दी गई है, ताकि 2020 वाली स्थिति 2025 में नहीं हो। तो ये था एनवीसी 24 पर शाहबाद के 22 सीटों का पूरा विश्लेषण, जिसे लेकर आप समझ सकते हैं कि अभी तक की क्या स्थिति है। यानी कि शाहबाद का जो गढ़ है, किला है, एक समय में एनडीए के पास था और अब वो महागठबंधन का किला बन चुका है। अब इस किले में एनडीए कैसे अपना पैठ जमा पाती है, इसके लिए पूरा लामबंद उसका प्लान चल रहा है। कुशवाहा समाज को एक किया जा रहा है और पवन सिंह की वापसी जो है, नाराज़गी जो दूर हुई है, ये दूर की गई है। यही वजह है कि शाहबाद में एक बार फिर से 22 सीटों पर एनडीए अपना दबदबा बनाना चाहती है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप एनवीसी 24 न्यूज़ से बने रहिए। आगे भी ऐसी ही सीटों का हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।